नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करें। लखीमपुर खीरी घटना के बाद अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विधानसभा के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है। विधानसभा के सभी गेटों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विधानसभा के अंदर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं। सपा मुख्यालय से लेकर विधानसभा तक पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि लखीमपुर खीरी का जो ये रेप कांड आया है, इसमें विपक्ष कहीं ना कहीं नाराज है, गुस्से में है। तो ऐसे में प्रदर्शन की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसको देखते हुए पहले से सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा कर दी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। विधानसभा के अंदर भी भारी पुलिस बल तैनात है। अखिलेश यादव अपने पार्टी कार्यालय में ही मौजूद है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन सपा मुख्यालय से लेकर के विधानसभा तक भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई है। धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस तैनात है। वहीं हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी ने विधान भवन से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है, दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया था कि वो अगले 5 दिनों तक धरना प्रदर्शन करेगी, वो भी विधानसभा भवन के अंदर। लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते, पुलिस की सख्ती के चलते कहीं ना कहीं वो धरना प्रदर्शन कामयाब नहीं हो पाया था, जिसके बाद काफ़ी विवाद भी हुआ। यहाँ तक कि संघर्ष की स्थिति भी पुलिस और सपा नेताओं के बीच बन गई थी। और कल ही एक घटना होती है, लखीमपुर की घटना, जिसमें 2 युवतियों की मौत हो जाती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो विधानसभा है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस समय हम विधानसभा के बाहर मौजूद हैं, जहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। और ये सिर्फ पुलिस फोर्स जो है फ्रंट पे ही नहीं, जो जितने भी गेट हैं, कुल 9 गेट विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, सभी गेटों पर इस तरह की जो है सुरक्षा व्यवस्था है। बड़ी संख्या में जो है पुलिस बल तैनात है, सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात है, जो चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है। अगर कोई भी व्यक्ति संदिग्ध दिख रहा है, तत्काल प्रभाव से उससे पूछताछ हो रही है। तत्काल प्रभाव से उसकी जानकारी ली जा रही है कि आखिर आप इस क्षेत्र में कर क्यों रहे हैं, क्या रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार जो है पुलिस नहीं चाहती है कि विधानसभा के पास किसी तरह का धरना प्रदर्शन हो, जिसको लेकर के सख्ती बरती जा रही है। जो मेन रोड्स आते हैं, मेन रोड हैं, वहाँ पर बाकायदा बैरिकेटिंग लगाई हुई है कि कोई भी व्यक्ति जो इकट्ठा एक साथ व्यक्ति जो आते हैं वो विधानसभा की ओर ना पाए। सिर्फ विधानसभा के बाहर ही नहीं, विधानसभा के अंदर भी उसी तरह के सुरक्षा के व्यवस्था के इंतजाम है। बड़ी संख्या में वहाँ पर भी पुलिसकर्मी तैनात हैं। और साथ ही साथ तमाम जो अधिकारी लेवल के अधिकारी हैं, सीओ लेवल के, उनको भी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। बाकायदा वो यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आखिर कैसी सुरक्षा व्यवस्था है। अगर यूँ कहें कि सैकड़ों की संख्या में इस समय पुलिसकर्मी विधानसभा के बाहर मौजूद हैं, जो पल पल की जो है सुरक्षा देख रहे हैं कि कहीं कोई भी संदिग्ध व्यक्ति विधानसभा के पास ना आ जाए, किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन ना हो जाए, या फिर कोई ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए जिससे स्थिति बिगड़ जाए। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी स्टाफ के साथ। तो ये आपने लखनऊ विधानसभा के बाहर की रिपोर्ट देखी। अब आपको दिखाते हैं कि सपा कार्यालय के बाहर कैसा माहौल है। दिखा रहे हैं तस्वीरें हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 19 सितंबर से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने घोषणा की थी कि वो लगातार विधानसभा सत्र तक अपने विधायकों के साथ प्रदर्शन करेगी। और मुद्दे होंगे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और साथ ही साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर वो जनता की आवाज उठाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कल बड़ा प्रदर्शन किया था और लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से उन सभी को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया गया था, जिसके बाद शाम को उनको रिहा कर दिया गया। हालांकि आज भी लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर पुलिस व्यवस्था लगी हुई है और लगातार पुलिस की तरफ से नजर रखी जा रही है। बैरिकेडिंग के लिए व्यवस्थाएं यहां पर मौजूद हैं। हालांकि आज विक्रमादित्य मार्ग खुला जरूर हुआ है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे हैं और समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं। जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जहां उन्होंने ऐलान कर रखा है कि 19 तारीख को, मतलब जिस दिन विधानसभा का सत्र शुरू होगा, समाजवादी पार्टी
कार्यालय से लेकर विधानसभा तक पैदल यात्रा निकाली जाएगी और संदेश दिया जाएगा कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार अपनी आवाज उठाएगी, चाहे वो सदन के बाहर हो या फिर सदन के अंदर। अब देखना यह है कि इस पूरी यात्रा को लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं और क्या समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ये यात्रा निकाल पाएंगे। कैमरामैन सैफ के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। तो तमाम तस्वीरें हमारे दोनों सहयोगी लगातार दिखा रहे हैं कि आज क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक तो लखीमपुर खीरी घटना के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अब इस घटना के बाद विपक्ष में उबाल देखा जा रहा है। विपक्ष लगातार मौजूदा सरकार को घेर रहा है और ये कह रहा है कि महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलती है और हथियारों को बढ़ावा दिया जाता है। मदद दीजिए और साथ ही माँ बार बार बेहोश हो रही है, पहले उनको स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराइए। अभी आपने मुलाकात की है और माँ ने पहले भी आरोप लगाए थे कि वो जब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से गई थी निकट के चौकी पे, उनके साथ अवता की गई थी, उनकी सुनाई नहीं की थी और शायद उस समय अगर वो रिस्पॉन्स करते तो आज दोनों जीवित होते। शायद नहीं, रिस्पांस करनी चाहिए थी। महिला अपराध को रोकना तो इस सरकार की नहीं, हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन लगता है नहीं। तो ये बात तो अब सवाल उनसे पूछे जाएंगे, विधानसभा में पूछे जाएंगे, इसका जवाब वो क्या देते हैं ये भी आपके संज्ञान में आएगा। इस समय हम परिवार से मिलने आए हैं, उनके दुख में समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी साथ खड़े हैं और हम हर तरह से उनकी मदद करेंगे। सवाल की थ्योरी पहले से कुछ एंगल और था कि लड़की को अगवा किया गया था, 2 बाइक उसमें यूज़ की गई थी, 4 लोग थे इन्वॉल्व थे वहाँ पे, यहाँ से घर से लेके गए थे, माँ के साथ भी हाथापाई की गई थी। अब थ्योरी कर दी गई कि लड़कियाँ अपने आप से गई थी। थ्योरी अपराध के बाद ही बन रही है और बदल रही है और निरंतर बदल रही है, तो क्या न्याय दिला पाएंगे वो बेटियों को और इस माँ को? ये बड़ा प्रश्न है प्रशासन पे और सरकार पे और मुझे लगता है कि उनको जिम्मेदारी से इसका जवाब देना पड़ेगा। थ्योरी न बने, कार्य करें और निष्पक्ष न्याय। एक आखिरी सवाल है, विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, 19 तारीख से होने जा रहा है, उस पैदल मार्च की शुरुआत करेंगे अखिलेश जी, ये मुद्दा भी सदन में उठेगा? सदन में हमेशा महिला अपराध के खिलाफ हम बोलते आए हैं और बोलेंगे, और हमारी महिला विधायक भी बोलेंगी, हमारे नेता प्रतिपक्ष भी बोलेंगे। तो ये थी जो चीज़ें मुझे बता रही थी कि थ्योरी ना चेंज करें, सबसे प्राथमिकता होती है किस तरीके से महिला की महिला सुरक्षा की जो बात करते हैं उस थ्योरी को अपनाएं और इस महिला की जो जिसके साथ दुखद घटना घटी है इसको न्याय मिले। और सबसे प्राथमिकता है कि जो महिला हैं, जो माँ है, इनकी सुरक्षा, इनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी शासन प्रशासन को लेनी है और पुनरावृत्ति ना हो, इसको भी देखना चाहिए। लखीमपुर से कैमरामैन सानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया। नहीं हुआ, ये पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बहला फुसला करके आरोपी ले गए थे। बहनें पहले से ही इन दोनों आरोपियों को जानती थी। लड़कियों के गला दबा करके हत्या की गई है। पोस्टमार्टम से सच सामने आ जाएगा काफी हद तक, लेकिन अभी प्राथमिक दृष्टया उत्तर प्रदेश पुलिस के ये बयान सामने आए हैं। मुख्य आरोपी छोटू गिरफ्तार हो चुका है। मुख्य आरोपी समेत 6 को गिरफ्तार किया जा चुका है और छोटू ने लड़कियों की आरोपी से दोस्ती कराई थी। इसके अलावा छोटू हत्या के वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन वो उतना ही बड़ा आरोपी है कि उसने पहले लड़कियों की दोस्ती कराई। अपनी मर्जी से लड़कियां गई थी, लड़कियों का अपहरण नहीं हुआ, ये पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बहला फुसला करके आरोपी ले गए थे, क्योंकि जो दोनों बहनें थी वो दोनों आरोपियों को पहले से ही जानती थी और उनके साथ वो अपनी मर्जी से गई थी। बहला फुसला करके दोनों आरोपी उन दोनों बहनों को ले गए थे। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसमें मुख्य तौर पर हमलावर दिखाई दे रही है और कहा जा रहा है कि सवाल भी पूछे जाएंगे इसमें सरकार से और सवाल का जवाब देना सरकार का बड़ा दायित्व बनता है। तो अब ऐसे में योगी सरकार को घिरने के लिए तैयार रहना होगा, सवालों के जवाब तैयार रखने होंगे, क्योंकि अब सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस
तत्परता से कार्रवाई करते हुए दिखाई तो दे रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं और ये वही खेत है जहां पर दोनों लड़कियां उन आरोपियों के साथ गई थी। तो हत्या के बाद दोनों की लाशों को फांसी पर टांग दिया गया और इसे आत्महत्या का एक रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन जब परिजनों ने शक जाहिर किया तो पोस्टमार्टम के लिए अब दोनों लड़कियों के शव को लेकर के जाया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद बड़ा खुलासा हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों बहनों से रेप किया गया है और रेप के बाद दोनों को फांसी पर चढ़ाया गया है। तो इस प्रकार की घटनाएं शर्मसार करती हैं, दुखद ये घटनाएं, और सवाल खड़े करती हैं कि आज भी ऐसा माहौल नहीं है कि महिलाएं सुरक्षित है, बच्चियां सुरक्षित है। लेकिन यहाँ इस पूरी स्टोरी का एक अलग ही एंगल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दोनों बहनें दोनों आरोपियों को पहले से ही जानती थी। मुख्य आरोपी जुनैद को जब गिरफ्तार किया गया तो उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अवध जायसवाल ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अवध जायसवाल, बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि ये जो दोनों बहनें हैं इन्हें जबरदस्ती नहीं लेकर के जाया गया, ये खुद अपनी मर्जी से गई थी, आरोपियों ने इन्हें बहला फुसला करके अपने साथ ले गए। देखिए, आपको बता दें इसमें जो मास्टरमाइंड है छोटू, वो ये जो बेटियां दोनों थी उनको यानी पहला बुलाया था उन्होंने, घटनास्थल पे बुलाया था, जहाँ घटनास्थल पर ये दोनों जो किशोरियां थी उसमें जो जुनैद नाम का आदमी था, जुनैद नाम का जो युवक है उससे मिलने के लिए गई थी। वहीं पे आपस में कुछ विवाद होने के कारण चलते जब जुनैद ने इस घटना को अंजाम दिया, उसके साथ में जो 4 लोग और थे उन लोगों ने इस घटना में सहयोग किया और उन्हीं लोगों ने इस घटना में अंजाम दिया उसको। हाँ। तो पूरा प्रकरण इसी तरीके जिस तरीके से खुलासा हुआ उसमें साफ तौर पर लग रहा है कि जो मां ने शुरुआती दौर में आरोप लगाए थे, हाँ। तो आरोप कहीं ना कहीं वो निराधार साबित होते हैं जिस तरीके से पुलिस ने खुलासा किया है। लेकिन मां का सबसे बड़ा आरोप किया है कि जिस तरीके से वो 2 बजे पुलिस चौकी जाती है जहाँ पर पुलिस द्वारा अभद्रता की जाती है और जो पीड़ित माँ है उसको महिला पुलिस द्वारा टार्चर कराया जाता है। तो इस तरीके का ये सबसे बड़ा गंभीर आरोप है। और आपको एक एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग दे रहे हैं कि जो पीड़िता जो किशोरियों की बाटी थी वो लकी के गांव पहुंच चुकी है और इस वक्त उनके घर के पास बाटी जो है वो पहुंच चुकी है। ठीक है, दोनों की सारी ठीक है। अवध, इसके अलावा एक और तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं पीड़िता के परिवार को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों इस तरह की ढिलाई बरती जाती है और अगर कार्य किया जाता है तो पीड़िता के परिवार को ही डांटना शुरू कर दिया जाता है। ये आखिरकार क्यों हो रहा है? देखिए, जिस तरीके से इसमें पुलिस के आला मुखिया जो पुलिस अधीक्षक है संजीव सुमन ने जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि पुलिस अपने जो कार्य जो कर्तव्य है उनको करने के बजाय पीड़ितों को धमकाने में लगी है। यही सवाल उठता है, सबसे बड़ा यही सवाल है कि यदि आप अपना कार्य सफाई से नहीं कर पा रहे हैं, उस तरीके से नहीं कर पा रहे तो आप पीड़ितों को नहीं धमका सकते हैं। जिस तरीके से मां ने आरोप लगाया उससे पुलिस की लापरवाही जो प्रथम दृष्टया है वो बहुत बड़ी यानी लापरवाही साबित हो रही है, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में शुरू से संवेदनहीनता दिखाई होती तो काश वो दोनों बेटियां बच सकती थी। अवध, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए क्या अभी तक कोई सरकार से कोई मिलने के लिए आया, कोई मंत्री या फिर कोई बड़ा अधिकारी या फिर विपक्ष से कोई मिलने के लिए आया? सबसे चौंकाने वाली तो यही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी तक न सत्ता पक्ष से कोई भी जो न तो क्षेत्रीय विधायक पहुंचे न तो क्षेत्रीय सांसद पहुंचे हैं। हाँ। जबकि इतनी बड़ी घटना वारदात होने के बाद लखीमपुर खीरी में 7 भाजपा के विधायक हैं, 2 सांसद हैं और 2 एमएलसी हैं, जिसके बाद लखीमपुर खीरी में इतनी बड़ी एक बेटी के साथ इतनी दर्दनाक घटना होती है, 2 बेटियां मौत के घाट उतार दी जाती है, उनके साथ दरिंदगी होती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि सत्ता पक्ष का एक भी प्रतिनिधि अभी तक नहीं पहुंचा है। ठीक है अवध, जैसे ही इस पर कोई बड़ी जानकारी आपके पास आए हम तक जरूर साझा कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए।
चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसकी ओर रुख कर लेते हैं। सहारनपुर से संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं, वेस्ट बंगाल पुलिस और एटीएस ने गिरफ्तारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, अलकायदा का एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है और ये पुलिस की एक बड़ी सफलता है। वेस्ट बंगाल पुलिस और एटीएस ने गिरफ्तारी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सहारनपुर से संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है और ये आतंकी देश में घुसपैठ करके लोगों को प्रभावित करते हैं, लोगों को आतंक की राह पर चलने की शिक्षा देते हैं। वेस्ट बंगाल पुलिस और एटीएस ने गिरफ्तारी की है। ये बड़ा ऑपरेशन था, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी और सहारनपुर से संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलकायदा से कनेक्शन बताए जा रहे हैं आतंकी के और एक बड़ी साजिश के चलते आतंकी पहुंचा था सहारनपुर। उत्तर प्रदेश को दहलाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी। तो सहारनपुर से संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनोज मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं। मनोज, अलकायदा का एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है, कैसे पूरा ये ऑपरेशन चला और कैसे बड़ी कामयाबी मिली पुलिस को? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल की एसटीएफ ने यहाँ 3 दिन पहले गोपनीय ढंग से एक दबिश डाली थी और इससे यहाँ पर एक मदरसे बांग्लादेश का रहने वाला युवक है 25 साल की, जिसकी उम्र बताई जा रही है, उसे गिरफ्तार किया है। और वो जो है अलकायदा का एक संगठन है, एक AQIS, भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा बोलते हैं जिसे, उसका मोस्ट सक्रिय सदस्य था और ये मोस्ट वांटेड था। इससे पहले पश्चिम बंगाल की एसटीएफ ने बेंगलोर से एक और आतंकी को पकड़ा था। उसी से पूछताछ के बाद यहाँ तक पुलिस पहुंची और इसको उठाकर ले गई है। और ये जो गोपनीय ढंग से ये भी बताया जा रहा है, सूत्र हमारे दावा कर रहे हैं कि इस मजूमदार का जो काम था, इसका काम था स्लीपर सेल डेवलप करना। यहाँ के लोगों को, जो यूथ था, मुसलमान में जो यूथ हैं जो मदरसे में साथ पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग को डाइवर्ट करना और जो ऊपर से हाईकमान से जिस तरह के भी आदेश आए और उसको फॉलो करवाना। ये एक बड़ी सफलता मानी जाएगी पश्चिम बंगाल की एसटीएफ की, जो यहाँ से इसे उठा के ले गई है। हाँ। और पूछताछ चल रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और कानपुर से अगली खबर बता रहे हैं, ट्रेन पर रेलवे की हाई टेंशन लाइन टूट करके गिरी। आगरा इंटरसिटी ट्रेन पर हाई टेंशन लाइन गिरी है। कानपुर सेंट्रल से आगे बढ़ने पर लाइन टूट करके गिरी। कानपुर में बड़ा हादसा होते होते बच गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगरा इंटरसिटी ट्रेन पर हाई टेंशन लाइन टूट करके गिरी। कानपुर सेंट्रल से आगे बढ़ने पर लाइन टूट करके गिरी। एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन इस हादसे को वक्त रहते बचा लिया गया। कानपुर में बड़ा हादसा होते होते बचा है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। हाई टेंशन तार गिरने की वजह से पूरी ट्रेन में करंट आ सकता था। जो लोग इसमें सफ़र कर रहे थे वो प्रभावित हो सकते थे इससे, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा हादसा टल गया है। आगरा इंटरसिटी पर हाई टेंशन तार गिरी है। कानपुर सेंट्रल से आगे बढ़ने पर लाइन टूट करके गिरी है। झांसी लखनऊ क्या हुआ था? उसमें पैंट ऊपर का तार टूट गया, फिर उसमें ऊपर चिंगारी निकलने लगी, ट्रेन रुक गई। बड़ा हादसा टला। बड़ा हादसा। कितनी देर से गाड़ी खड़ी है? आध पौन घंटा हो गया। इंटरसिटी है झांसी लखनऊ। कह रहे ऊपर जब चलती जैसे ट्रेन, पैंट तो टूट गया उसका, उसी पे गिर गया ट्रेन पे। तो करंट आने की संभावना है, तो सबको नीचे उतार दिया, पूरी पब्लिक नीचे उतर गई। तो बड़ा हादसा हो सकता है। हाँ, होते होते आग भी लगी थी थोड़ी सी। अच्छा। हाँ। गाड़ी कितनी देर से खड़ी है? अरे एक पौन घंटे से ऊपर हो गया। कौन सी गाड़ी है? इंटरसिटी एक्सप्रेस। कह रहे रामजी शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। रामजी शर्मा, क्या कुछ अपडेट है? क्या इस हाई टेंशन लाइन को ठीक कर लिया गया है? ट्रेन रवाना हो गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो कानपुर सेंट्रल से होकर के लखनऊ जाएगी इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि सेंट्रल से कुछ ही दूर पर पहुंची थी, जहां पर ओवरटेक लाइन पूरी टूट करके ट्रेन पर गिर जाती है, जिससे ट्रेन में करंट करता है और कहीं पर आगे जो बोगी उस पर आग भी लगती है, जिसको लेकर यात्रियों भगदड़ मचती है और शोर शराबा होने लगता है। जिसके बाद जो गार्ड था उसने रेलवे के अधिकारियों को घटना की सूचना दी, जिसके बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे, आशा टीम पहुंची है और जो भगदड़ मची थी यात्रियों को, उसको एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया था। और उसके बाद रेलवे विभाग जो इंजीनियरिंग टीम मौके पर पहुंची, ओडिशाई लाइन जो टूटी तो उसको हटाती है। और जो इसी दौरान
जो शताब्दी समेत आधा ट्रेनों को स्टेशन पर ही रोक दिया गया था और 1 घंटे मशक्कत के बाद जो रेलवे कर्मचारी तो ओरछा लाइन से बदल कर वहाँ पर नई ओरछा लाइन लगा, जिसके बाद जो करंट की सप्लाई वो शुरू होती है और ट्रेन का आवागमन शुरू होता है। करीब ये कहा जाता है कि 1.25 घंटे के बाद जो इंटरसिटी एक्सप्रेस उसको सुचारू रूप से चलाया जा सका है और उसके बाद जो अन्य जो ट्रेनें पसंद की थी उनका आवागमन शुरू किया गया। लेकिन एक बात जो सामने आई है वो यह है कि जो ओरछा लाइन है उनसे जो मरम्मत का कार्य है वो हर 15 दिन में होता है, लेकिन बताया जा रहा है काफी समय से उस ओरछा लाइन का जो मरम्मत का कार्य, जो रिपेयरिंग का काम है वो समय से नहीं हो रहा। यही कारण होता है कि ओरछा लाइन के ऊपर इस ट्रेन की बोगी और ये अगर ये करंट जो है पूरी ट्रेन पर अगर एक साथ पहुंच जाता या फैल जाता तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल ये तो शुक्रगुजार है कि जो बारिश भी लगातार होती है, इस वजह से आग फैल सकी, करंट को समय रहते जो रेलवे करे उसको ठीक कर दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।